हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जो कि पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन से नोटिफिकेशन आ गया था मैंने उसी दिन से आपकी क्लासेस यहाँ पे शुरू कर दी थी। मैथ्स की भी और साइंस की भी क्लासेस यहाँ पे चल रही है और मिड ऑफ जून तक आप लोगों का सिलेबस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट आप लोग जुलाई के लिए यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी तैयारी के साथ यहाँ पे डाउट में हैं कि जो हम ये तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे वो सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर हम लोगों से क्वेश्चन जो है हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 2 से 3 अटेम्प्ट दे दिए, पेपर 1 तो क्लियर हो रहा है पर पेपर 2 यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। तो अब मैं आप लोगों के साथ 1 मंथ स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करूंगी और ये जो 1 मंथ स्ट्रैटेजी होगी इसमें कोई मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक या टिप्स यहाँ पे नहीं देने वाली कि आप ये अपना लो या फिर ये टॉपिक कर लो, इससे ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव यहाँ पे देने वाली हूँ कि अगर आप आने वाले टाइम में, जो कि अभी आपके पास पूरा 2 महीने का टाइम है, मई का टाइम और जून का टाइम, और अगर ये वीडियो आप एग्जाम के जस्ट 15 दिन पहले भी देख रहे हैं और कंसिस्टेंट होके इस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे तो पेपर 2 मैथ साइंस आपका बहुत अच्छे मार्क्स से यहाँ पे क्लियर होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। और कई बार होता क्या है कि हम पढ़ते तो हैं बहुत सारी चीज़ें बट प्रैक्टिस में कमी होने की वजह से हम लोगों से क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मेरी सीरीज़ को यहाँ फॉलो कर रहा है जो कि मैथ साइंस की सीरीज़ है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी को हम बाद में देखेंगे, बट जब आप कंटेंट कोई भी टॉपिक का पढ़ते हो तो उस टॉपिक के बाद मैं नेक्स्ट सेशन आप लोगों का प्रीवियस ईयर सेशन लेती हूँ। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो या प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा आंसर होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक रियलिस्टिक व्यू मिलता है कि यहाँ पर एग्जामिनर जो 6 to 8 की एनसीईआरटी है उसको कितने खूबसूरत तरीके से पूछता है कि आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंटेंट तो आपको करना ही है, चाहे आप खुद रीडिंग करके करो चाहे आप वीडियो देख के करो, आपको एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाना है जो कि आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। अब मैं आप लोगों के साथ 1 मंथ स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करती हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनाना चाहिए। आप में से मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पे अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर चुके होंगे या फिर अब माइंडसेट बना चुके होंगे कि अब हमें यहाँ पे तैयारी करनी है क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम समय है। तो देखिए, जब आप सबसे पहले यहाँ पे अपने कंटेंट को तो मास्टरी करेंगे, सबसे पहले आपको एग्जाम के पूरे नेचर को समझना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है और किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना है। तो अगर मैं आप लोगों से मैथ्स की बात करूँ तो देखिए, दिन का आप क्या करिए कि 5 से 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 5 to 10 क्वेश्चन, या फिर आप टोटल 5 क्वेश्चन ही आप प्रीवियस ईयर पेपर से अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। एग्जाम में आपको मैथ्स में यहाँ पे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट मैथ्स जो है वो आपकी लेंदी होती है, जो लेंथ यहाँ पे आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट का खींच लेती है। तो इससे क्या होता है कि आप बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे तैयार नहीं कर पाते। मैथ्स ईजी आएगी, मैं यहाँ पे मैथ्स के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोगों को मैथ्स यहाँ पे बहुत टफ देखने को मिलेगी। जो मैं छोटे छोटे सेशन लेती हूँ 20 से 25 मिनट के, उसमें मैं सिंगल टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिससे आपके मैथ्स के टॉपिक हो जाएंगे। बट मैथ्स जो लेंदी आती है वो यहाँ पे एक कैलकुलेटिव फैक्टर जो होता है वे यहाँ पे आपके एग्जाम का टाइम खींचती है। तो आपको टाइम सेव करने के लिए आपको क्या करना है, अभी से थोड़ा प्रैक्टिस, अभी से भी आप प्रैक्टिस ना करो, अभी आप क्या करिए, अभी आप टॉपिक की मास्टरी करने के बाद एग्जाम में जब 15 से 20 दिन रह जाएं तो कम से कम रोज का आपको 5 से 10 क्वेश्चन लगाने, जो कि आप 15 से 20 मिनट भी लेंगे तो भी चलेगा। शुरुआत में टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा और धीरे धीरे ये टाइम आपका कम होगा। इसके अलावा अगला यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस। अब देखिए, साइंस में क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 6 to 8 की एनसीईआरटी अगर हम देखें तो 16 चैप्टर के हिसाब से आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बट आप जब स्मार्टली वहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि सबसे पहले तो आप इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कीजिए, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और देखिए, फिजिक्स के जो चैप्टर हैं मोस्टली आपके एप्लीकेशन बेस आते हैं और यहाँ पर न्यूमेरिकल आपके आते हैं।
अगर आपको बेसिक फिजिक्स का नॉलेज है तो आप सीधा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो जो मेरी कंटेंट की सीरीज़ है उसमें फिजिक्स का चैप्टर आप वहाँ से करके सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बायो के चैप्टर की बात करूँ, बायो के जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक है। बायो के चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक करेंगे दूसरा टॉपिक छोड़ेंगे, आपको बायो को पूरे यहाँ पे सेक्शन को एनिमल और प्लांट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। और जब आप एनिमल्स वाले चैप्टर करें तो एनिमल में न्यूट्रिशन कैसा होता है, डाइजेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, इनका एक्सक्रीशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सब एक साथ एक फ्लो में पढ़िए। तो एनिमल वाला टॉपिक आपका हो जाएगा। उसके बाद प्लांट में भी ऐसे करिए, न्यूट्रिशन आप अलग न्यूट्रिशन पढ़िए, इसके बाद इसके जो पार्ट्स होते हैं वो, इसके बाद इनका एक्सक्रीशन कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, इस तरीके से। उसके बाद बायो के कुछ गिने चुने चैप्टर रह जाएंगे जो कि आप अलग से इसे कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस करने के लिए प्रीवियस ईयर सेट मैं आप लोगों के लिए लगाई रही हूँ। इससे पहले मैंने पिछले साल भी जो आप लोगों का सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई थी, उसमें मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 500 क्वेश्चन होंगे, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के सेक्शन मैं अभी आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी। केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आप एसिड बेसिस हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, इसके अलावा यहाँ पे कंबशन एंड फ्लेम हो गया, ये सभी चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किए हैं, मैं अभी भी डिस्कस कर रही हूँ। ये आप लोगों को तैयार करने हैं। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आज की इस वीडियो में बोला था नो शॉर्टकट्स। अगर आप शॉर्टकट्स के लिए आ रहे हैं तो पेपर 2 मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी डीप चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। इसके अलावा बाकी जो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, देखिए CDP अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी बेस नहीं है, मैं नहीं मानती कि आप लोगों का बिल्कुल भी बेस नहीं होगा, क्योंकि आप मोस्टली वो कैंडिडेट हैं जो कि बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं। अगर बीएड करे हुए बहुत टाइम हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप यहाँ पे चीज़ें आपकी रिवाइज नहीं है, तो मैंने आप लोगों के साथ CDP की पिछले सेशन में मैराथन सेशन लिया है। आपके टॉपिक वो रिवाइज हो जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। उससे आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी यानी कि लैंग्वेज के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि इसमें पैसेज आता है, पोएम आता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, वीक में सिर्फ 3 आपको पैसेज पोएम यहाँ पे सॉल्व करना है। और पैडागॉजी के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। इसके अलावा साइंस में मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जब आप साइंस के क्वेश्चन करें या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पैडागॉजी के क्वेश्चन करें, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के साथ साथ करिए। जब मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, मैं मोस्टली इसी तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मैच द फॉलोइंग है, आपने किसी एक हुक स्टेप को, किसी एक पॉइंट को पकड़ा है, तो आप देखिए कि वो पर्टिकुलर जो आपका पॉइंट है करेक्शन का, वो कौन सा ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे नहीं हो रहे, इससे भी आपका टाइम बचता है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे, देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का, अगर आपको कोई बोले बिना पढ़े कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है या बिना पढ़े हो जाएगा, आप सीधा जाओ एग्जाम हॉल में और तुक्के लगा दो, तो देखिए सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप चाहो तो आप गेस कर सकते हो, बट उन कैंडिडेट से आप पूछ सकते हो जो कि 1-1, 2-2 मार्क्स यहाँ पे रह जाते हैं। तो आपको अब जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी करनी है, ताकि ये एग्जाम आपका एक अटेम्प्ट में यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिन फॉर्म में सभी जो वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट, और इसके अलावा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं पेड नोट्स पे प्रोवाइड करती हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप इन वीडियोस की हेल्प से अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस टॉपिक से या फिर इस वीडियो से आपको एक आइडिया लगा हो कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स को लेंदीनेस जो है उसको आपको काम करना है, और साइंस में आपको सेक्शन वाइज इस तरीके से डिवाइड करके करना है ताकि आपको वो सब्जेक्ट बड़ा ना लगे, ताकि आप उस सब्जेक्ट को ईजिली टैकल कर पाएँ। आपको ऐसा ना लगे कि 15 से 20 दिन या 1 महीने में ये सब्जेक्ट कैसा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।